नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिन कबल मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की ही ज़ेरे एहतमाम एक मुनाजरे का एहतमाम किया गया, जो कि इस नाचीज़ रिजवान असगर और मोहतरम जनाब शफीक कंवल के दरमियान में ही था। और उसका उन्वान था, मुनाजरे का जो उन्वान था वो ये था, मुकदमा यसू की नौयत। कि मुकदमा यसू की नौयत क्या थी। आप तमाम हजरात यूट्यूब पर हमारे चैनल पर ये मुनाजरा देख सकते हैं। इसमें शफीक कंवल साहिब ने बहुत सारी जहां बातें की और जहां भाई बहुत सारी बातों का मैंने जवाब दिया, वहां पे मुनाजरे के फॉर्मेट और मुनाजरे के क़वायद ज़वाबित की वजह से कई बातों का जवाब मैं उस टाइम नहीं भी दे सका, क्योंकि मुनाजरे में एक शर्त ये भी थी कि कोई शख्स या कोई फरीक मुनाजरे से हटकर गैर मुतल्लका बात का जवाब नहीं देगा। इसमें शफीक कंवल साहिब ने यह बात बतानी थी या ये बात जो है अपने दलाइल से पेश करनी थी कि आया यसू अलैहिस्सलाम का मुकदमा सियासी नौयत का था या मजहबी नौयत का। लेकिन इसके बरक्स वो ये बताना शुरू हो गए कि यसू अलैहिस्सलाम ने एक मफलूज को शफा दी, और जब उन्होंने शफा दी और कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए और उसको शफा मिल गई, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने ये कहा अपनी जुबान से, या लोगों ने ये कहा कि गुनाह माफ करने का इख्तियार तो सिर्फ खुदा को है, तो ये कैसे कहता है कि गुनाह माफ हुए। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या बात इरशाद फरमाई। जब मसीह यीशु ने एक मफलूज के गुनाह माफ़ कर दिए तो वहाँ पर भी अवाम ने कहा भाई तुझे गुनाह माफ़ करने का इख्तियार नहीं है, गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ़ कर सकता है। जी, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि लोगों ने ये कहा कि ये कैसे ये बात करता है, क्योंकि गुनाह माफ़ करने का इख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास है। अगर हम बाइबल का ही मुताला करें तो बाइबल में ये बात 3 जगह पर नकल की गई है। मिसाल के तौर पर मत्ती, मरकस और लूका की इंजील के अंदर। लेकिन हैरत की बात यह है कि तीनों जगहों पर यह अल्फाज मौजूद नहीं है, ना मत्ती में, ना मरकस में और ना लूका में। जो लोग बाइबल का मुताला करते हैं, जो लोग मसीह हजरात हैं, वो ये बात बखूबी जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। इसके बरक्स लिखा हुआ है कि वहां पर मौजूद जब यसू अलैहिस्सलाम ने एक मफलूज को शफा अता की और कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए और वो उठ के चला गया, तो वहां पे मौजूद जो फकीही और फरीसी मौजूद थे, उन्होंने अपने दिल में ये बात सोची कि ये इंसान होते हुए ऐसी बात कैसे कर सकता है। अब यहां पर एक बात जो वजाहत तलब है या जो बताने के लायक है वो ये है कि पहली बात, किसी शख्स ने ऐसी कोई बात अपनी जुबान से नहीं निकाली जिसमें उसने ये कहा हो कि यसू अलैहिस्सलाम ये बात कैसे कहते हैं, जबकि ये इख्तियार तो सिर्फ खुदा का है कि वो गुनाह को माफ कर सकता है, और यसू अलैहिस्सलाम ये बात कैसे कहते हैं। तो ये बात किसी भी शख्स ने जो वहां पर मौजूद था नहीं कही। फिर उसके बाद ये अल्फाज जो हैं इंजील नवीस ने, जो कि बहुत बाद के मुसन्निफीन थे, उन्होंने लिखी है नजीलें। जिस तरह पहली नजिल 60 में लिखी गई, उसके बाद जो है ना अगली 90 में, फिर 100 में, और इस तरह आगे सिलसिला चलता गया। तो ये बात बहुत बाद में अनाजील नवीसों ने मंसूब की है वहां पर खड़े हुए लोगों को। अब पहला सवाल तो ये है कि अनाजील नवीसों को ये बात कैसे मालूम हुई कि वो लोग दिल में ये बात सोचते थे, हालांकि वो बात जुबान पे तो लाए नहीं थे। तो उन्होंने अगली ही लाइन पे लिखा कि यसू ने ये बात मालूम की कि वो दिल में क्या सोच रहे हैं। तो क्या यसू ने अनाजील नवीसों को ये बात बताई थी कि उन्होंने ये बात दिल में सोची थी कि वो कह रहे हैं कि खुदा को माफ करने का इख्तियार है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यसू ने कहा कि तुम लोग दिल में क्या सोच रहे हो,
क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना आसान है कि उठ जा और तुझे शिफा मिली? और उसी टाइम वो बंदा उठा और उठ के चला गया, और लोग ये देखकर डर गए, ये मोजज़ा देखकर डर गए, और वो खुदा की तारीफ या तमजीद करने लगे। यीशु की तमजीद या तारीफ नहीं की उन्होंने। इसी तरह का मिलता जुलता वाकया हमें इंजील में ही मिलता है कि यीशु ने जब एक मुर्दे को जिंदा किया तो उस वक्त लोगों ने क्या कहा? लोगों ने खुदा की तमजीद बयान की और कहा, हम में आज एक बहुत बड़ा नबी बर्पा हुआ है। लूका के अंदर ये हवाला मौजूद है गालिबन। अगर कोई मसीह भाई इसका इनकार करेगा कि ये बात नहीं लिखी हुई कि उन्होंने खुदा की तमजीद बयान की और ये कहा कि आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा नबी बर्पा हुआ है, तो वो ये मौजज़ात, यहूदी जो थे वो ये मौजज़ात देखकर यीशु अलैहिस्सलाम को नबी समझते थे, ना कि खुदा समझते थे। तो मैं उसका ये हवाला दूंगा। बाकी मैं समझता हूं कि शफीक कंवल साहिब जो मोहतरम हैं, एक कदावर शख्सियत हैं, एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, उनको कम अज कम इस तरह की झूठ बोलकर खुदा का जलाल जाहिर नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि अनाजील में यह बात लिखी हुई है कि ये लोग खुशकी और तरी का सफर करके अपने से दुगना लोगों को जहन्नम का फरजद बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये शायद उनकी ड्यूटी में शामिल था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग मुहक्किकीन हैं, जो लोग सच का साथ देते हैं, जो लोग सच को जानते हैं, जो सच को पढ़ेंगे, वो ये बात बाखूबी समझेंगे कि शफीक कंवल साहब ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी इल्मी खयानत का मुजाहरा किया है। मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।